morning students, this is class 4 subject science. We have started chapter 10 weather, water and air. Okay, so student, today we will do part 2 of this chapter. First we will do word meaning. So students, you have to write all these word meaning in your fair notebook. Okay, so all of you pay attention here. MIXTURE mixture means mishran. SEVERAL several means kai. ACCOMPANIED accompanied means साथ. THUNDR thunder. STORM storm. Thunderstorm means बादल गरजने. DURING during means दौरान. LOW low. PRESSURE pressure. Low pressure means कम दबाव. COASTL coastal. REGIONS regions. Coastal regions means तटीय क्षेत्र. CONTAINS contains means शामिल. EXPAND expand means विस्तार. DENSE dense means सघन. ABOV above means ऊपर. MUCH much means बहुत. Okay, so students, today's topic is effect on air. Though we cannot see air, it is all around us. Though we cannot see air, it is all around us. हम एयर को देख नहीं सकते. एयर क्या हमारे चारों तरफ है. It is a mixture of several gases such as nitrogen, oxygen and carbon dioxide. एयर क्या, एयर में बहुत सारी गैसेस क्या होती है, मिक्सचर है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, इट ऑल्सो कंटेन्स वाटर वेपर एंड डस्ट. एयर में क्या कंटेन करके रखते हैं, क्या चीज़ होती है एयर में, वाटर वेपर भी होते हैं, डस्ट भी होती है एयर में. द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ is known as the atmosphere. Okay, the blanket of air का ब्लैंकेट जो पूरे अर्थ को चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है, तो उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर. ओके, मूविंग एयर इज नोन एज विंड. मूविंग एयर को हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं. वी कैन फील मूविंग एयर, हम फील करते हैं मूविंग एयर को. ब्रीज इज जेंटल विंड वाइल स्ट्रॉम इज स्ट्रॉन्गर विंड. जो ब्रीज है ये भी क्या एयर है, वो कैसी जेंटल विंड है, सॉफ्ट होती है, सौम्य होती है. ओके, और वाइल जो स्ट्रॉम है वो क्या स्ट्रॉन्गर विंड है, यानी कि जो तूफान होता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रॉम. एट टाइम्स स्ट्रॉम्स आर अकम्पनीड बाई थंडर एंड लाइटिंग. दिस इज कॉल्ड थंडर स्ट्रॉम. स्ट्रॉम जो है तूफान है, उसके साथ साथ बिजली भी चमकती है, लाइटनिंग है ना, आवाज़ आती है गरजने की, तो उसे हम बोलते हैं थंडर स्ट्रॉम. ओके, दिस इज़ हाउ मूविंग एयर और विंड कॉजेज वेदर चेंजेस. दिस इज़ हाउ मूविंग एयर और विंड, जब मूविंग एयर और विंड जो कॉजेज क्या करती है, वेदर में चेंजेस करती है. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सी एंड लैंड ब्रिज. अब हम सी और लैंड ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे. ओके, ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड बाई द सन much quicker than water in the seas. During जब दिन होता है तब क्या होता है, सन की हीट से जो लैंड होता है ना, वो जल्दी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है. जल्दी लैंड जल्दी गर्म होता है वाटर से. वाटर को टाइम लगता है गर्म होने पर. जब हम लैंड और वाटर को कंपेयर करेंगे तो कौन सी चीज़ जल्दी गर्म होगी, सन की हीट से लैंड गर्म हो जाती है. ओके, एज the land becomes warmer it heats the air in the atmosphere above it. जैसे लैंड जो गर्म हो जाती है, वो क्या करती है, जो एटमॉस्फेयर में एयर होती है उसको भी क्या करती है, गर्म कर देती है. दिस कॉजेज द एयर टू एक्सपैंड बिकम लेस डेंस thus creating a low pressure. इससे क्या होता है, एयर एक्सपैंड होती है, बिकम लेस डेंस हो जाता है उसमें, और क्रिएटिंग लो प्रेशर, इससे लो प्रेशर क्रिएट करती है. ओके, वाटर हीट्स अप एट मच
स्लोअर पेस। वाटर जो है वो क्या होता है, धीरे धीरे हीट होता है। द एयर अबव सी टेक्स मच लॉन्गर टू गेट हीट अप। द एयर अबव सी, जो एयर सी के अबव होती है उसको गर्म होने में क्या लगता है, लाइक लंबा समय लगता है। ओके, थस हाई प्रेशर इज क्रिएटेड, इसकी वजह से क्या होता है, हाई प्रेशर क्रिएट होता है एटमॉस्फेयर में। सो द हाई प्रेशर अबव द वाटर एंड लो प्रेशर अबव द लैंड। अब हाई प्रेशर कहाँ पर है, वाटर में, और लो प्रेशर कहाँ पर है, लैंड के ऊपर। कॉज अ स्मॉल ब्रीज, इससे क्या कॉज होता है, एक स्मॉल ब्रीज कॉज होता है। टू ब्लो फ्रॉम वाटर टूवर्ड्स द लैंड, एक स्मॉल ब्रीज कॉज होता है, वो कहाँ से कहाँ ब्लो करता है, वाटर से, फ्रॉम द वाटर से टूवर्ड्स द लैंड, लैंड की तरफ। तो दिस इज नोन एज सी ब्रीज, तो इसे हम बोलते हैं सी ब्रीज। ओके, सी हियर, लैंड से क्या होता है, राइजिंग वार्म एयर, लैंड से वार्म एयर हो रही है, और यहाँ पे ओशन से डिसेंडिंग कूल एयर, तो ये डिसेंडिंग कूल एयर हो रही है, एयर क्या हो रही है, कूल हो रही, कम, है ना। तो अब इससे क्या होता है, जब वाटर से लैंड की तरफ जो हवा चलती है उस ब्रीज को हम बोलते हैं सी ब्रीज। ओके, नेक्स्ट इज एट नाइट द लैंड कूल्स डाउन मच फास्टर दैन द सी। नाइट में क्या होता है, लैंड जो होती है कूल हो जाती है जल्दी से, सी से जल्दी कूल हो जाती है। एज द लैंड बिकम्स कूलर so does the air above it. This result in air becoming denser, forming a high pressure. इससे क्या होता है, हाई प्रेशर फॉर्म होता है, causing winds to blow towards the sea. This is referred to as a land breeze. Okay, as the land becomes cooler, land जो होती है वो क्या होती है, नाइट में कूल हो जाती है जल्दी, है ना। लैंड के ऊपर की जो एयर होती है वो जल्दी कूल हो जाती है। इससे क्या होता है, डेंसर फॉर्मिंग होता है और हाई प्रेशर कॉज होता है, और विंड ब्लो करती है किसकी ओर, लैंड से सी की ओर ब्लो करती है, तो उसे हम बोलते हैं लैंड ब्रीज। ओके, इन दिस पिक्चर यू कैन सी दिस इज लैंड, इसके अपोजिट चलता है, यहाँ पे डिसेंडिंग कूल एयर होती है। ओके, फिर यहाँ से राइजिंग वार्म एयर हो जाती है। तो इस ब्रीज को जब लैंड से ओशन की तरफ जो ब्रीज चलती है, ब्लो करती है, उसे हम बोलते हैं लैंड ब्रीज। ओके, दिस रिजल्ट्स इन सी ब्रीजेस इन द डे एंड लैंड ब्रीजेस इन द नाइट इन कोस्टल रीजन। जो इससे सी ब्रीजेस जो होता है वो डे में, एंड लैंड ब्रीजेस कहाँ पर होता है, इन द नाइट इन कोस्टल रीजन, जो कोस्टल रीजन होते हैं वहाँ पर। ओके, so student, this much for today.